हेलो हाय एंड नमस्ते दोस्तों। मान लीजिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां आपने 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट का टेन्योर है 3 साल, यानी आपको अपनी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 साल के बाद वापस मिल जाएगी। इंटरेस्ट है 12%, जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है, यानी ये रेट ऊपर नीचे नहीं होगा। जो रेट पहले फिक्स हो गया पूरे 3 साल वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और इंटरेस्ट भी आपको मंथली मिलेगा, यानी हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों आज हम पैसा बनाना सीखेंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट से जहां पैसा बहुत अच्छा बनता है, रिटर्न भी फिक्स्ड मिलता है, यानी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स की तरह ऊपर नीचे नहीं होता या शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं होता, फिक्स्ड होता है। और इन्वेस्टमेंट टेन्योर भी छोटा होता है, यानी आपको 10 या 15 साल वेट नहीं करनी पड़ती, आपको छोटे टेन्योर में ही प्रॉफिट हो जाता है। तो आज मैं बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, लेकिन ये होते क्या है? तो हम एग्जांपल ले लेते हैं आपकी और मेरी फेवरेट कंपनी यानी टाटा का। तो मान लीजिए टाटा को पैसों की जरूरत है वर्किंग कैपिटल के लिए या और माल बनाने के लिए, तो टाटा ने इशू किए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जिनका टेन्योर है 3 साल, और वो इस पे 11% का इंटरेस्ट देंगे हर साल। तो मान लीजिए आपने 5 लाख के बॉन्ड खरीद लिए, तो आपको 11% इंटरेस्ट मिलेगा, जो हो गया 55,000 एक साल का, और 3 साल में इंटरेस्ट हो गया 1,65,000। ये इंटरेस्ट आप मंथली या ईयरली अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, और 3 साल बाद आपको अपना 5 लाख भी पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जहां अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं कैपिटल रेज करने के लिए। हर बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट टेन्योर अलग अलग होता है, जैसे किसी का 3 साल होता है, किसी का 5 साल, किसी का 8 साल, और इनका इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग होता है, किसी का 9%, किसी का 10, किसी का 12, किसी का 14। तो अब सीधा चलते हैं बॉन्ड्स के प्लेटफॉर्म पे और वहां देखते हैं कि आप बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी कंपनी है जिन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए हुए हैं, जैसे तापिर कंस्ट्रक्शंस, नवी फिनसर्व, एडलवाइस जो म्यूचुअल फंड भी निकालते हैं, अदानी एयरपोर्ट यानी गौतम अदानी जो आजकल बहुत न्यूज में रहते हैं, उनकी भी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, महिंद्रा, आदित्य बिरला सन लाइफ एक्सेट्रा। यानी आप इसमें बहुत की टॉप कंपनीज देख सकते हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए हुए। अब ये सारी कंपनीज देख के आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आप कैसे पता लगाएं कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी सेफ है, किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें रिस्क कम। तो चलिए समझाता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हर कंपनी के राइट साइड पे एक रेटिंग लिखी आ रही है, जैसे A-, BBB+, A, AA-, AAA एक्सेट्रा। हर कॉर्पोरेट बॉन्ड को एक रेटिंग दी जाती है, जिससे इन्वेस्टर को पता लगता है कि उस बॉन्ड में कितना दम है, वो कितना सेफ है, वो डिफॉल्ट कर सकता है कि नहीं, उसमें रिस्क परसेंटेज कितना है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे बॉन्ड रेटिंग्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो AAA रेटिंग होती है ये हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग होती है, यानी ये सबसे ज्यादा सिक्योर बॉन्ड होता है सब में से। अगर मेरा सजेशन माने तो आप हमेशा ये याद रखें कि आपको AAA से लेकर BBB रेटिंग के अंदर ही इन्वेस्ट करना है, आपको इससे नीचे नहीं जाना है। अब आप रेटिंग तो समझ गए होंगे, तो चलिए अब चलते हैं और एक कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को खोल के देखते हैं। तो मान लीजिए हम क्लिक करते हैं नवी फिनसर्व के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे। जैसा कि आप जानते ही होंगे नवी एक फेमस कंपनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें आएगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, जो आप देख सकते हैं 1,99,358, यानी आपको इसमें करीबन 2 लाख का अमाउंट मिनिमम है अगर आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदना चाहते हैं। फिर सेकंड आप देख सकते हैं YTM, जो है 11.18% पर एनम। YTM का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी आपको एवरेज कितना यील्ड मिलेगा अगर आप मैच्योरिटी तक पूरे इसको होल्ड करते हैं, वो है 11.18%। फिर है मैच्योरिटी डेट, यानी ये बॉन्ड कब मैच्योर हो रहा है। ये बॉन्ड मैच्योर होगा 13 मार्च 2027, यानी अभी 2024 चल रहा है, ये 3 साल का बॉन्ड है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें लिखा है पेमेंट टर्म, जो है मंथली, यानी आपको इसमें इंटरेस्ट मंथली मिलेगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे इसकी क्रेडिट रेटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी क्रेडिट रेटिंग है A, जो कि एक स्टेबल रेटिंग मानी जाती है। उसके बाद नीचे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो है डेट क्वालिटी। उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सिक्योरिटी में लिखा है कि दिस बॉन्ड इज सिक्योर्ड। तो मैं पहले आपको समझाता हूं कि 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड बॉन्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर्ड बॉन्ड वो होता है जिसमें जो कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है वो उन बॉन्ड्स के बदले कुछ कोलैटरल यानी कुछ सिक्योरिटी रखवाती है। तो मान लीजिए कई कंपनी कुछ कैश रखवाती हैं, कई अपने शेयर्स रखवाती हैं, कई गोल्ड रखवाती हैं या ऐसा कुछ भी। और एक होते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड, जिसमें उस कंपनी ने कोई भी सिक्योरिटी एज अ कोलैटरल नहीं रखवा रखी होती, वो सिर्फ अपनी गुडविल और अपनी क्रेडिट रेटिंग के बेस पे ही आपसे इन्वेस्टमेंट रेस करना चाहता है। उसके बाद सीनियरिटी आता है कि मान लीजिए अगर इस कंपनी में कभी डिफॉल्ट हो जाता है तो जब रीपेमेंट की बात आएगी
तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने इसका कंपैरिजन एक एफडी से किया हुआ है। मान लीजिए बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे इससे बेटर हम एफडी में कराएं, क्योंकि उसमें आपको एक सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि एफडी में सिर्फ आपको 5 लाख तक की सिक्योरिटी मिलती है, चाहे आप किसी भी बैंक में एफडी कराते हैं। 5 लाख से ऊपर के अमाउंट की बैंक की कोई गारंटी नहीं होती इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो मान लीजिए अगर आप सेम 10 लाख का अमाउंट एफडी में डालते, जिसपे आपको एवरेज 6.8% का इंटरेस्ट मिलता, और आपने इस बॉन्ड में किया हुआ है जिसमें आपको 11.19% का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी आप एफडी से 2,19,320 रुपए ज्यादा कमाते हैं 5 साल। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आती है कि इसके इन्वेस्टर कौन है, इसने कब शुरू किया था, इसका टोटल रेवेन्यू क्या है जो है 149 करोड़, इसका हेड ऑफिस क्या है, इसके सीईओ कौन है, एक्सेट्रा। अगर आप इन सारी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। देखिए आजकल के जमाने में ज्यादातर लोगों का डीमैट अकाउंट होता है, लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप घबराइए मत। आप किसी भी टॉप के प्लेटफॉर्म में एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और इसकी फीस बहुत नॉमिनल होती है। 400-500 रुपए में आप किसी में भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको इसमें केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ती है, जैसे अपना पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स या डीमैट अकाउंट एक्सेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सारी अच्छी बातें तो आप समझ गए होंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। तो अब बात करते हैं रिस्क की। इसका पहला रिस्क है क्रेडिट रिस्क। तो मान लीजिए कोई कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, यानी आपके बॉन्ड के पैसे वापस नहीं कर पाती, तो उसमें 2 ऑप्शन होती हैं। एक होता है सिक्योर्ड बॉन्ड और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड। इन केस ऑफ सिक्योर्ड बॉन्ड आपके पास एक सिक्योरिटी होती है, क्योंकि कंपनी ने भी एज अ कोलैटरल कुछ ना कुछ रखा होता है, जैसे कैश हो गया, शेयर्स हो गए, गोल्ड हो गया एक्सेट्रा, जिससे आपके पैसे वो कंपनी वापस कर सकती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। वही होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड। अनसिक्योर्ड बॉन्ड में दिक्कत क्या आती है कि कोई भी किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती और आपके पैसे एक बहुत बड़े रिस्क पे आ सकते हैं अगर डिफॉल्ट कर जाए कंपनी। रिस्क नंबर 2 जो होता है लिक्विडिटी रिस्क। तो मान लीजिए अगर आपने कोई 5 साल तक का बॉन्ड खरीद रखा है जिसकी मैच्योरिटी 5 साल के बाद है, लेकिन आपको पैसों की जरूरत 3 साल में ही पड़ जाती है बहुत अर्जेंट, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने डीमैट अकाउंट से सेकेंडरी मार्केट में इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को बेच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि कभी कभी मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड को बेचने में आपको दिक्कत आती है और आपको बायर नहीं मिलते, इसलिए इसमें लिक्विडिटी रिस्क भी होता है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्लेटफॉर्म्स की। देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को खरीदने के लिए कई प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये goldenpie.com है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप जिसमें भी चाहें इंटरनेट पे सर्च करके कोई भी टॉप का प्लेटफॉर्म उठा के उसमें से कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि आपके लिए हर बार कोई नई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या कोई नई फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज लेके आऊं। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।